हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट में टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे और टाइप 2 तक हो गया था। टाइप 3 का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा परछाई वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे बनाया जाता है इसको। तो दिया हुआ है कि एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही होती तो मोती किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। तो क्वेश्चन आपका ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक, पहले क्या बोला है कि सूर्योदय। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जब भी देगा सूर्योदय का तो आपको मालूम होगा क्या कि सूरज कभी हमेशा कहाँ से उगेगा, पूरब से, और सूर्यास्त देगा तो सूरज को कहाँ रखना है, पश्चिम में। तो मान लीजिए कि ये आपका ये डायरेक्शन है। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ये रहा। और सूर्योदय तो हमेशा कहाँ से हो जाएगा, पूरब से। तो ये आपका सूर्य। तो आप बताइए कि अगर सूर्योदय पूरब से हो रहा है, अगर कोई चीज़, कोई रोशनी इधर है तो परछाई जस्ट उसके पीछे पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले दो व्यक्ति बना लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आप हमेशा इसी तरीके का डायग्राम बनाइए। दो व्यक्ति बन गया। यहाँ पर जो उत्तर की तरफ फेस करके, ये जो कोई व्यक्ति है कहाँ फेस किया हुआ है, उत्तर की तरफ। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो कहाँ फेस किए हुए है, दक्षिण की तरफ। ठीक, तो ये उत्तर की तरफ फेस किया हुआ है। ये मत देखिए कि नीचे है तो ये कहाँ है, दक्षिण में। नहीं, इसका फेस किधर है, फेस देखना है। तो आप उत्तर की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो जो आपका दाहिने होगा वही डायग्राम में भी दाहिने होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे हैं तो ये मेरा दायां हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बायां। इधर साइड को दायां और इधर साइड को बायां। और जस्ट उसके अपोजिट कोई दक्षिण में करके खड़ा है, आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और कोई दक्षिण की तरफ है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये वाला क्या था, इसके लिए दाहिने था तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बायां, और इसके लिए क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको हर बार करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं सूरज। ठीक है, अब परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, इधर साइड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो ये दोनों कहाँ हैं, एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे थे। वे अजमेर दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पड़ती, तो ठीक दाहिने कह रहा है, तो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर अगर हम रखेंगे सुनीता, यानी कि आपको ये देखना है कि छाया आपका हमेशा कहाँ पड़ेगा, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। इसी साइड छाया पड़ेगा, इधर नहीं, क्योंकि इधर तो सूरज है। तो अगर इधर सूरज है तो इधर तो छाया होगा नहीं, तो इधर छाया होगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि मोती की छाया कहाँ पड़ रही है, सुनीता के ठीक दाहिने। यानी कि यहाँ अगर हम रखेंगे सुनीता को तभी तो यहाँ पर उसकी छाया होगी, किसकी, मोती की छाया, मोती की छाया। क्योंकि ये खुद बोला है क्या कि सुनीता के ठीक दाहिने, तो सुनीता के ठीक दाहिने यहाँ पर आ जाएगी तो मोती यहाँ पर खड़ी होगी, तभी तो उसकी छाया उसके दाहिने पड़ रही होगी। तो ये आपका पूरा पूरा डायग्राम हो गया। अब पूछ रहा है कि बताइए मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो आप बताइए मोती किधर की ओर मुख की हुई है। तो ये नॉर्थ फेस कर रही है, कहाँ कर रही है, और ये साउथ कर रही थी। तो मोती का पूछ रहा है, तो मोती कहाँ मुख किए हुए है, तो ये कर रही है उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, सेम वही है। अब थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा क्या कि उसमें बोला क्या है। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है कि रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने आप जाना होगा कि सुबह हो रही है या फिर शाम। अब बस इसमें दो ही डायरेक्शन, सूरज का दो ही डायरेक्शन बनाइएगा, या तो पूरब और या तो पश्चिम। ये नहीं कि आप उत्तर में भी उसको रख देंगे। ठीक है, कह रहा है कि रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, यानी सुबह का समय है। तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलता आते हुए देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही है। तो रमेश का मुख किधर की ओर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से कोई दो लड़का बना लेंगे, ये रहा और एक ये रहा, और इसका ये हो जाएगा क्या, नॉर्थ फेसिंग वाले का जो हमारा दाहिने होता है वही उसका भी दाहिने होता है, और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका बायां। उसी तरीके से साउथ वाले के लिए ये वाला हो जाएगा बायां, और ये वाला हो जाएगा क्या, दायां। ठीक है, अब सूरज सुबह हुआ है तो सूरज इधर रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रमेश प्रातः काल बाग में टहल रहा था, तभी उसने देखा कि उसका भाई जो है अपने भाई को, मतलब उसका भाई जो है दिनेश टहलता हुआ था, और पास आने पर पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर पड़ती है। यानी कि दिनेश की छाया कहाँ पड़ रही है, उसकी बाईं ओर। यानी कि यहाँ पर हम क्या बना देंगे, दिनेश की छाया पड़ रही है। यानी कि अगर दिनेश की छाया यहाँ पे है तो दिनेश कहाँ होगा, यहाँ पे होगा दिनेश की छाया। अब यहाँ पर ये हो गया क्या, रमेश, ये हो गया रमेश, तो ये हो जाएगा रमेश। दिनेश की छाया कहाँ पड़ रही है, रमेश के बाएं ओर। ठीक हो गया।
अब क्या क्वेश्चन बन रहा है कि रमेश का मुख किधर की ओर, तो आप बताइए रमेश कहाँ देख रहा है, तो रमेश देख रहा है आपका उत्तर की तरफ। ये रहा, एक बार उसको रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश प्रातः बाग में टहल रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को आते हुए टहलते हुए देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि दिनेश की छाया कहाँ पड़ रही है, रमेश के बाईं ओर। ठीक है, रमेश के बाईं ओर पड़ रही है दिनेश की छाया। तो आप बताइए कि किसका पूछा था, रमेश का मुख किधर की ओर, तो रमेश का मुख कहाँ है, उत्तर की तरफ। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पास आने पर, यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि परछाई किसके दाहिने ओर पड़ रही है। यहाँ पर लिखे हुए दिनेश को टहलते आते देखकर देखता है और पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है, यानी कि दिनेश की छाया दिनेश के बाईं ओर पड़ रही है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अगर नहीं तो आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। अब इस तरीके से भी इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं क्या, यहाँ पर हो गया दायाँ, यहाँ हो गया बायाँ, और यहाँ हो गया फिर से बायां, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो दायां। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो दिनेश है वो दिनेश बोला है कि दिनेश की छाया उसके बाएं ओर, तो यहाँ पर दिनेश की छाया पड़ेगी, दिनेश की छाया, और किसके बाएं ओर, खुद दिनेश के ही बाएं ओर। ये रहा दिनेश, और यहाँ दिनेश रहा तो यहाँ पर क्या होगा, रमेश। तो ये बताइए, अब बताइए यहाँ पर कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि रमेश किधर की ओर फेस किया हुआ, तो रमेश का मुख किधर की ओर है, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर क्या, दक्षिण। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आंसर इसका, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन को बनाने में गलती हुआ हम हर बार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ उसी के बाईं ओर, यानी कि दिनेश दिया हुआ है दिनेश के ही बाईं ओर, यहाँ पर रमेश को नहीं लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आंसर से मैच करने जाएंगे तो आंसर इसका दक्षिण दे रहा है, तो दक्षिण किस कैसे होगा, तो वो उसी के बाईं ओर बनाएंगे तो उसका आंसर दक्षिण आ जाएगा। कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी की पर, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, बी की परछाई, क्या ए परछाई ए के ठीक बाईं ओर पड़ती है। यहाँ पर देखिए ठीक क्लियरली लिख दिया हुआ है क्या कि ए के ठीक बाएं, यहाँ पर नहीं बोला है कि उसी के बाएं किसके बाएं, डायरेक्ट यहाँ पर नाम दे दिया है कि ए के ठीक बाएं, तो ए के ठीक बाएं हम रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इसका भी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सूर्योदय है, सूर्योदय है, इसका मतलब क्या है कि वो इधर ही से उत्तर पूरब की तरफ सूर्य होगा। कह रहा है ए और बी है एक दूसरे के ठीक, तो ये जो दायां बायां वाला है ये चीज़ हम अपना लिख लेंगे, दायां बायां, इधर हो जाएगा बायां, इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा सूर्य आपका। ठीक है, फिर कह रहा है कि आमने सामने, कह रहा है कि यदि बी की बाएं, बी की परछाई बाएं ए के ठीक बी की परछाई, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लिखेंगे बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ती है, तो इधर परछाई बनेगा, इसका मतलब ए के ठीक बाएं पड़ेगी किसका, बी की परछाई, बी की परछाई, इसका मतलब एक बी कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर। अब पूछ रहा है कि ए किधर दिशा की तरफ कि बी की परछाई बायां, या गलत लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए के ठीक बाएं पड़ रही है, ए के कहाँ पड़ रही है, ठीक बाएं, तो ए के ठीक बाएं यहाँ पर पड़ रही होगी। तो यहाँ पर कहेंगे कि ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ए का चेहरा किस दिशा में, इतना तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर की दिशा की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए किधर फेस किया हुआ है, ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि किस दिशा के ठीक विपरीत है, यानी कि उत्तर के दिशा के विपरीत क्या, किसके विपरीत है, यानी कि दक्षिण दिशा के विपरीत क्या होता है, उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक थोड़ा सा इसमें
अगर थोड़ा सा भी आप ये लाइन अगर छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन का आपका बनाया हुआ सारा मेहनत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि किस दिशा के ठीक विपरीत पड़ रही है, तो जितना भी आएगा आंसर उसका अपोजिट में उसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, तो इसका मतलब अब शाम हो गया है, तो शाम होगा इसका मतलब क्या हुआ है कि अब सूरज कहाँ हम बनाएंगे, पश्चिम की तरफ बनाएंगे। तो ये रहा मेरा, ये वो वाला जो चीज़ है वो सेम ही रहेगा, यानी कि ये दो लड़का बना लेंगे, एक का इधर जो उत्तर फेस करेगा उसका दायां इधर, इसका बायां इधर, और इधर जो नीचे दक्षिण की तरफ फेस किया हुआ है उसका बायां इधर और इसका दायां इधर। ठीक हो गया। अब बोल रहा है कि सूर्यास्त का है, तो यानी कि अब इस बार सूरज को हम किधर रखे हैं, पश्चिम की तरफ, परछाई किधर बनेगी, इधर की तरफ, इधर इधर बनेगी परछाई। ठीक है, फिर क्या है, राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे, अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं यानी कि इधर बन रही है, कि यहाँ पर मोहन की परछाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम किसको रखेंगे, मोहन को, मोहन की परछाई है, मोहन की परछाई, मोहन की परछाई कहाँ बन रही है, राम के ठीक बाएं। तो ये हो गया राम के ठीक बाएं, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएंगे कौन, यहाँ पर आ जाएंगे मोहन। तो कह रहा है कि राम का चेहरा किस ओर है, तो बताइए राम का चेहरा किस ओर है, तो आप बोलेंगे राम का चेहरा है दक्षिण की तरफ। ये है राम, राम का चेहरा किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो उसका फेस किधर है, दक्षिण की ओर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक दिन सुबह रमण सूर्योदय के बाद एक पोल के ओर मुख करके खड़ा था, कह रहा है उसके ठीक बाएं और उस पोल की छाया पड़ रही है। तो ठीक है, मान लीजिए कि कोई इधर पोल है और ये कोई लड़का है। ठीक है, और कब हो रहा है, तो सुबह हो रहा है, यानी कि सुबह हो रहा है, तो इसका मतलब इधर सूरज रहेगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं दायां, इधर लिखेंगे बायां, इधर लिखेंगे बायां और इधर लिखेंगे दायां। ये हो गया बायां दायां। फिर कह रहा है कि एक दिन सुबह रमण सूर्योदय, क्या बोल रहा है कि सूर्योदय के बाद, अब सूर्योदय के बाद अगर दिया हुआ है तो आप ये मत समझ लीजिए सूर्योदय के बाद मतलब कि अब शाम हो गया है, नहीं, सूर्योदय मतलब सुबह हो गया है, सूरज निकल गया है, तब के बाद बोला जा रहा है कि एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों में से कोई एक पोल है और एक रमण है। फिर खड़ा है उसके ठीक कह रहा है कि खड़ा है उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की परछाई पड़ रही है, यानी कि पोल परछाई तो इधर ही पड़ेगी, और कहाँ पर, इसके बाईं ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल की परछाई होगी, की परछाई, क्योंकि बाईं ओर परछाई पड़ रही है, तो बाईं तो यही है ना, तो ये हो जाएगा बाईं ओर परछाई। तो यहाँ पोल की परछाई है, तो कौन है यहाँ पर, रमण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, यानी एक वाला पोल है और दूसरा क्या है, रमण है। तो कह रहा है तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका मुख बताइए किधर की ओर होगा, तो आप बोलेंगे उसका मुख कहाँ है, तो इसका मुख हम क्या कर सकते हैं, इसका मुख हम कहेंगे कि रमण का मुख है उत्तर की तरफ, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ पूरा पश्चिम दक्षिण आंकड़े अधूरे हैं, और ये तो यहाँ पर उत्तर का आंसर दिया ही हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे का जो दो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके लाइएगा। ये वाला कि सूर्योदय के समय और यहाँ पर सूर्योदय, दोनों ही सूर्योदय ही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप क्या करिएगा, घर से होमवर्क में करके लाइएगा। इसको जूम कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका होमवर्क इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसको बना लीजिएगा। कल भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको अगर अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो कल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।